डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वर्साई की संधि पार्ट 3। वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी के साथ जो ये संधि की गई थी, इसके अंतर्गत अनेक व्यवस्थाएं की गई। सबसे पहले हमने देखा कि उसके प्रदेशों का बंटवारा कर दिया गया। अब दूसरा हम देखें उनकी सैनिक व्यवस्था, जर्मनी की सैनिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या व्यवस्था है लागू की गई हैं। जर्मनी में अभी तक प्रथम विश्व युद्ध तक हम देखें तो अनिवार्य सैनिक सेवा प्रचलित थी। हर व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी था। अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। बिस्मार्क के समय से ये व्यवस्था लागू थी, परंतु अब समाप्त कर दी गई। जर्मनी की थल और जल सेना की कुल संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। इसी में उसके सैनिक अधिकारियों की संख्या भी थी। जर्मनी के सैन्य अधिकारियों को न्यूनतम 25 वर्ष और सामान्य सैनिकों को न्यूनतम 12 वर्ष के तक सैनिक सेवा में रहना अनिवार्य कर दिया। अर्थात जर्मनी को अधिक से अधिक लोग, जर्मनी के लोग सेना में भर्ती ना हों, इस कारण से ये व्यवस्था की गई। जर्मनी की वायुसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को भी कम कर दिया गया और नौसेना की संख्या 15,000 तक सीमित कर दी गई, जिसमें 100 से अधिक अधिकारी रखने की से ज़्यादा अधिकारी रखने पर मनाही कर दी गई। 15,000 नौसेना की संख्या 1 लाख सैनिकों की संख्या के अंतर्गत ही थी। साथ ही नए युद्धपोत बनाना, इस पर निषेध कर दिया गया और उसके द्वारा पनडुब्बियों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मनी में जो पनडुब्बियाँ थीं वो सब मित्र राष्ट्रों को सौंपने के लिए कहा गया। इसी प्रकार से जर्मनी की सैनिक शक्ति को और ज़्यादा कम करना और उसकी शक्ति को कमज़ोर बनाने के लिए जर्मनी के द्वारा सभी प्रकार के टैंकों, बड़ी तोपों, सैनिक गाड़ियों, युद्ध उपयोगी विमानों आदि के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी प्रकार से एक अन्य धारा ये लगाई गई कि राइन नदी के बाएं तट पर पूर्ण और दाएं किनारे के 50 किलोमीटर के क्षेत्र को पूर्ण तरह से निशस्त्रीकरण कर दिया गया। जर्मनी के लिए इस क्षेत्र में किलेबंदी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जर्मनी के अंतर्गत हम देखें उसकी सैनिक शक्ति को नौसैनिक शक्ति, वायु सैनिक शक्ति और उसकी स्थल सैनिक शक्ति पूरी तरह से उसको कमज़ोर कर दिया गया। इसी प्रकार से उस जर्मनी के हेलिगोलैंड की किलेबंदी को समाप्त कर दिया गया। जर्मनी को इस क्षेत्र तथा उसके समुद्र तट पर किलेबंदी करने पर उसे मनाही कर दी गई। अगले हम धाराओं में देखें तो जर्मनी के प्रधान सैनिक कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। उसकी पुनर्स्थापना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा अन्य धाराओं में हम देखें तो जर्मनी वर्साई की संधि की जो निशस्त्रीकरण संबंधी जो व्यवस्थाएं की थी, उनका यदि उनके पालन को सुचारू रूप करने के लिए एक निरीक्षण की व्यवस्था की गई और उसके लिए मित्र राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रीय निरीक्षण आयोग की स्थापना की गई और इसका समस्त व्यय जर्मनी को वहन करना पड़ता था। कि जर्मनी जो वर्साई की संधि के अंतर्गत जो सैनिक व्यवस्थाएं की गई थी, सैनिक प्रतिबंध लागू किए गए थे, उनका वो सही ढंग से उनका पालन कर रहा है या नहीं, इसके लिए एक आयोग बनाया दिया गया और इस आयोग का पूरा खर्चा जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि जर्मनी जैसे विशाल राष्ट्र की सैनिक शक्ति को कमज़ोर करके एक छोटे से राज्य के समान कर दिया गया, सैनिक दृष्टि से कमज़ोर बना दिया गया, जिससे कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध ना कर सके और फ्रांस ने अपने आप को जर्मनी से सुरक्षित कर लिया गया। जर्मनी के प्रतिशोध या आक्रमणों से फ्रांस ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया गया और इस प्रकार से सैनिक शक्ति के द्वारा हम देखें तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया गया। धन्यवाद।